अध्याय 1 झूठी उम्मीदें। राजन एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति था। वह एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसका बेटा राघव एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन राजन के दिल में एक गहरा राज था। वह खुद को एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में दिखाता था, लेकिन असल में वह दूसरों को धोखा देने में माहिर था। अपने काम के दौरान वह कई बार लोगों से झूठ बोलता और उन्हें फरेब से धन कमाता। राघव को अपने पिता पर गर्व था। उसने अपने पिता को हमेशा मेहनत करते देखा था और उससे सीखा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम जरूरी है। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके पिता की सफलता के पीछे धोखाधड़ी और फरेब छिपा था। राजन ने हमेशा राघव को बताया कि उसे ईमानदारी से जीना चाहिए, पर खुद अपने कार्यों से उसका उल्टा करता था। अध्याय 2 फरेब का जाल। समय बीतता गया और राजन ने अपने फरेब के जाल को और बड़ा कर दिया। वह गांव के लोगों को अलग अलग योजनाओं में निवेश करने के नाम पर धोखा देता। राजन की चालाकी से प्रभावित लोग उसमें विश्वास करते और अपनी गाढ़ी कमाई उसे सौंप देते। राजन ने गांव के लोगों की मेहनत की कमाई को अपने निजी सुख सुविधाओं में लगा दिया। राघव अब बड़ा हो रहा था और अपने पिता के व्यवसाय को समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि उसके पिता कुछ दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर कर रहे थे। यह देखकर राघव का दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका आदर्श पिता ऐसा कर सकता है। अध्याय 3 सच्चाई का सामना। राघव ने कुछ दिनों तक यह बात अपने मन में ही रखी, लेकिन उसकी अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से सवाल किया, पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन आप तो खुद लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? राजन के चेहरे पर एक पल के लिए शिकन आ गई, लेकिन फिर वह हंसते हुए बोला, बेटा, यह दुनिया बहुत कठोर है। यहाँ केवल वही सफल होता है जो चालाकी से काम ले। मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन देने के लिए ये सब कर रहा हूँ। राघव ने अपने पिता की बातों को सुना, लेकिन उसका मन अब भी विद्रोह कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करे। अध्याय 4 सच्चाई की खोज। राघव ने अपने पिता की बातें सुनने के बाद खुद से एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं देगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उसने खुद से यह वादा किया कि वह ईमानदारी से जीवन जिएगा और अपने पिता की गलतियों से सीखेगा। धीरे धीरे राघव ने अपने दम पर काम करना शुरू किया। उसने मेहनत से पढ़ाई की और अपनी योग्यता के बल पर एक प्रतिष्ठित नौकरी पाई। राघव के काम और ईमानदारी की तारीफ हर जगह होने लगी। अध्याय 5 धोखे का परिणाम। राजन ने अपनी फरेबी योजनाओं से काफी पैसा कमाया, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। गांव के लोग धीरे धीरे उसके झूठ को समझने लगे। जिन लोगों ने उस पर विश्वास करके अपने पैसे लगाए थे, वे अब उससे जवाब मांगने लगे। राजन का पूरा व्यापार धराशायी हो गया और उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो गए। राघव को अपने पिता की यह हालत देखकर दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह सब उनके कर्मों का ही परिणाम है। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने आपको हमेशा अपना आदर्श माना था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सच्ची सफलता केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। आपके गलत रास्ते ने न केवल आपको बल्कि पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया। अध्याय 6 पछतावे का बोझ। अब राजन के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, मैंने जो किया वह गलत था। मैंने तुम्हें एक अच्छा जीवन देने के चक्कर में खुद को और तुम्हें भी धोखे के रास्ते पर धकेल दिया।
मुझे माफ कर दो। राघव ने अपने पिता को माफ कर दिया, लेकिन उसने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि केवल ईमानदारी और नैतिकता से मिलती है, न कि फरेब और छल से। अध्याय 7 नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि फरेब और धोखाधड़ी से कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिलती। कुछ समय के लिए आप दूसरों को धोखा देकर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है, वही दीर्घकालिक रूप से सफल होता है। राजन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बच्चों को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से सिखाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नैतिक और ईमानदार बने रहें, तो पहले खुद को वैसा बनाना होगा। जीवन में असली सफलता तभी मिलती है जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। निष्कर्ष। धोखेबाज बाप की यह कहानी एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा देती है। जीवन में सच्ची सफलता केवल ईमानदारी और नैतिकता के साथ ही प्राप्त होती है। अगर हम जीवन में दूसरों को धोखा देते हैं, तो वह धोखा एक दिन हमें ही भारी पड़ता है।